सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरें चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां शुभश्रियम् सदा परिभावुरनम् अभिष्टोहन्ति उपासदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपार्थवाप्ति पोतं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्कृत्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठाय वचसाय ददातरण्यम् मायामिवं दरीचयेत्स्मन्वधावं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुपत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं क्षिप्रो न च नरपतिर्नापि दैष्यो न क्षिप्रो नाहं वर्णे न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा हेतु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृतावदे सोऽपि भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विनावर्तास्य देव नाम्न कदापि समय किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री पशुबलि गणेश चतुर्थी है। गाये गणपति जगवंदना शंकर सुवन भवानी नंदना सिद्धि शरण गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक बोधक प्रिय बुध मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे असौ राम सिय मानस मोरे बसौ राम सिय मानस मोरे। गणपति बप्पा मोरया। श्री राम हरिदास महोत्सव। श्री कृष्ण गोविंदास बाबा का तिरुभाव महोत्सव भागवत निवास वृंदावन। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहं द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम हरिदास महोत्सव श्री कृष्ण गोविंदास बाबा का तिरुभाग महोत्सव भागवत निवास पीता। श्री श्री बाबा जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने को सर्वांग अभिषिक्त करने के इस भजन के लोग को स्मरण न करें। जय जय श्री राधे। आज हम एक आप सब वैष्णवों की परम कृपा आशीर्वाद गुरुजनों के अतिशय अनुग्रह से और उस गुरु कल्प में श्री श्री अच्युत भट्ट जी के द्वारा किंचित श्रवण किए हुए भागवत निवास में यहाँ अमृतसर में श्री प्रेम पत्तनम ग्रंथ का चिंतन करने का तो साहस 100% अधिकार चेष्टा। ठाकुर जी रसिक जन मेरे अपराध को क्षमा कर दें। अगर ये उचित नहीं है, मेरे द्वारा करना उचित तो नहीं है, लेकिन अगर तो वो आप सब कृपा करें तो इसका चिंतन हो जाए। अगर ये अनुचित हो रसिक जनों के दृष्टि से, भगवत दृष्टि से, तो इसमें कोई ना कोई विघ्न ही आ जाए, यही मेरा प्रमाण रहेगा। ठाकुर जी इसके लिए अपनी सम्मति दे रहे हैं इस प्रकार। तो पहले तो सिरे मेरा मन था तो मैं पर्ची डाल के पूछूंगा, मुझे याद ही नहीं रहा। तो श्री श्री एक अद्भुतम जो एक ग्रंथ है, रस का एक अपूर्वतम ग्रंथ है, अन्यतम ग्रंथ है। श्री श्री अच्युत भट्ट जी महाराज कह रहे हैं ये अमृतसर के वैष्णवों का, ये पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवों का, जो अपने गुरु परंपरा के आश्रय में सब प्रकार से अपने जीवन के श्रेय की ओर दौड़े चले जा रहे हैं और अपने श्रेय के लिए कृत संकल्प हैं, दृढ़ हैं, जिनको श्री प्रेम पत्तनम ग्रंथ की श्रवण की इच्छा हुई है। मैं इससे बड़ा क्या मानूं कि ये आपके गुरुजनों का कितना बड़ा आपके ऊपर अनुग्रह है। प्रेम पत्तनम ग्रंथ की जिज्ञासा करना और उसकी श्रवण की व्यवस्था और उस योग, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उन्नति और तरक्की और उपलब्धि है। तथापि श्रीमद अद्भुत कृत प्रेम सर्वोत्तम मंगलाचरण श्री श्री प्रेम पत्तनम ग्रंथ का ये श्री श्री रसिकों को तंस है। एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया, श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु की चरण चापन किए तो उनमें उनके लाल जी श्री श्री रसिको तंस महाराज, एक श्री वल्लभ रसिक पॉसिबली दूसरे लाल जी हैं जिन्होंने मधुर केली विलासी लिखा है, और श्री श्री रसिको तंस प्रभु ने श्री श्री प्रेम पत्तनम ग्रंथ लिखा है, जो अपने आप में मेरे को अपूर्वतम प्रिय है। एक ये प्रेम पत्तनम ग्रंथ और एक प्रेम संपुट। तो प्रेम संपुट बड़ा अंतरंग ग्रंथ है, तथापि ये भी अंतरंगतम होने पर भी ये हमारे बस एक ही मापदंड है, ठाकुर जी विघ्न डाल देंगे। अगर ये समझेंगे कि तुम नहीं कह सकते हो तो बस यही हमें दंड दे देंगे। तो श्री श्री प्रभु मंगलाचरण करते हुए, मंगलाचरण होता है अभिष्ट की प्राप्ति, विघ्नों की निवृत्ति की। पहला होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, तीसरा होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो है ये श्री श्री रूप गोस्वामी जी का विदग्ध माध्यम से लिया गया है, क्योंकि श्री रसी को तंत्र कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी की ये जो आशीर्वाद है
श्री श्रीमन महाप्रभु जी के लिए जो याचित किया गया है, प्रार्थित किया गया है, वो ही सब प्रकार से हम सबको कृपा पूर्ण प्राप्त हो, जिससे हम इस रस ग्रंथ में इस भगवत की इस कृपा के उस परिवेश में हमारी गति हो और हमें आस्वादन का दुर्लभतम सहयोग सौभाग्य प्राप्त हो। श्री श्री विदग्ध माधवम में श्री श्री रूप गोस्वामी चरण श्री रसिक कुल चूड़ामणि रसिक कुल अनन्य ओ हो। श्री श्री राधा कुंड में श्री श्री सचिनंदन बाबा कैसे कैसे जो है वो विशेषण देते हैं श्री श्री रूप गोस्वामी चरण के लिए। कितने भी उनकी महिमा में जो कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। दास गोस्वामी जी ने जो उनकी वंदना की है, त्वम रूप मंजरी सखी प्रतिथा पुरी अस्मिन पुंसा प्रस्य वदनम नहीं पश्यति बिंबाधरे क्षत मनागत भर्तरी गाया यज्ञे वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेना। वो वंदना उनकी महिमा और उनकी सब प्रकार से स्थिति का अनुमान करने के लिए हो। और उनकी भगवान के भजन में क्या स्थिति है। तुंडे तांडवनी रतिम विष्णुते तुंडावली लब्धई कर्ण करोड़ कदम्बनी घटयते करनार बुद्धिज्यास प्रहाम चेता प्रांगण संगने विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने जनिता की यद फिर वृतई कृष्णेति वर्णस्वई। श्रीमन महाप्रभु जी के लिए श्री श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं कि हे श्री भगवत पाद, हे श्रीमन महाप्रभु, ये कृष्ण नाम में कितना और कैसा अमृत भरा है मैं नहीं जानता, क्योंकि तुमने जिह्वा से मुख से उसे उच्चारण करते ही अनंत मुखों को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती। ठाकुर जी से लड़ने को मन करता है कि हे प्रभु, जब आपने इतना मधुर नाम प्रकट किया है, आपकी माता ने इतना मधुर नाम आपका रखा है, तो उसके आस्वादन के लिए एक ही मुख क्यों दिया। एक ही मुख से आप कम से कम इसके आस्वादन के लिए अनंत मुखों की शक्ति देते, अनंत मुखों का ये सहयोग देते, जिससे हम इसके कुछ माधुर्य का आस्वादन कर पाते। एक मुख के इतने से दोने से इसका कितना आस्वादन हो सकेगा। ऐसा श्री श्री रूप गोस्वामी जी का कानों से सुनकर अबोध गानों की शक्ति की इच्छा हो जाती है, और जब ये मुख से कानों से उच्चरित श्रवित होकर श्रवण करके जब हृदय प्रांत में जाकर ये कृष्ण नाम नृत्य करता है, ओहो तो सर्वेंद्रियां स्तब्ध हो जाती। सब आदमी कहते हैं ये इंद्रियां बड़ी चंचल है, इंद्रियों का जो प्रधान है स्वामी मन बड़ा चंचल है, लेकिन रूप गोस्वामी चरण कहते हैं जैसे ही कृष्ण नाम अंतर हृदय में जाकर नृत्य होता है, तो इंद्रिय समेत ये मन जो है वो स्तब्ध हो जाते, वो भी उसी नाम के रस में सब प्रकार से आस्वादन करते हुए हमारे सहायक हो जाते। जय हो। ऐसे नाम की रस मधुरमा का आस्वादन करने वाले, ऐसे नित्य लीला में श्री प्रियालाल जी के उस रस विहार का इंस्टेंट उस आस्वादन को प्राप्त करने वाले श्री श्री रूप गोस्वामी चरण प्रधान मंजरी रूप मंजरी जी के द्वारा किया हुआ मंगलाचरण विदग्ध माधवम का वो श्री श्री रसिकोतन प्रभु ने अपने ग्रंथ में किया है। अनरपित चरेम चिराद करुणयावतीर्न कलौ समर्पयत मुन्नतुज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरी सपुरतु वह सची नंदन। ये हमारे परम आराध्य गुरु जी प्रभु के द्वारा भी अपने मंगलाचरण में किया हुआ ये मंगलाचरण है, इसके विषय जिसका अर्थ करते हुए स्वर्ण के सदृश सुंदर कांति के समूह से प्रकाशमान ओ श्रीमन महाप्रभु जी की द्वितीय कदम्ब, द्वितीय मैंने सुंदर कदम्ब मैंने समूह। हरि ही पुरट सुंदर, सुंदर कितने हैं, द्वितीय परम सुंदर है, सुंदर द्वितीय कदम्ब स्वर्ण के सदृश सुंदर कांति के समूह से प्रकाशमान, जो उन्नत और उज्जवल श्रृंगार रस से परिपूर्ण है।
उन्नत माने वो है जो सब प्रकार से मधुर है, क्योंकि श्री गोपी का जो प्रेम है वो कांता से भी श्रेष्ठ है, सब भावों से सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम का मतलब ये नहीं है कि बाकी कनिष्ठ है, लेकिन सभी रस जिसमें है, सब भाव जिसमें है, और उसमें एक मधुर भी है। तत्सुख सुखित्व का ये जो मधुर भाव है, इसमें जो भगवान की सेवा की सर्वोत्तम जो संभावनाएं हैं, जिसके भगवान निरंतर वशीभूत है, उस उन्नत और वो उज्जवल का तात्पर्य है जिसमें स्व सुख का कहीं भी कोई अंधकार पॉसिबल नहीं है। अंधेरे ने एक बार शिकायत की भगवान से कि ये प्रकाश मेरे को महाराज जीने नहीं देता, ये मेरे को भटकने नहीं देता, मैं जहाँ जाता हूँ ये महाराज मेरा नाश कर देता है। भगवान ने दोनों को बुलाया, उनका क्यों बे तू ये प्रकाश, तुम ये अंधकार को क्यों इतना सताते हो, क्यों इसको जो है वो इतना बेइज्जत करते हो। प्रकाश ने कहा महाराज मैंने कभी इसे देखा ही नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज मैंने जिसे देखा ही नहीं है उसकी शिकायत, उसकी कंप्लेंट, उसकी मैं कोई हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो जहाँ प्रकाश है, जहाँ भगवान की उज्जवल भक्ति है, वहां किसी प्रकार की स्व सुख की कामना का अंधेरा आ ही कैसे सकता है। जो उन्नत और उज्जवल श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, वो बहुत समय से जिस भक्ति का बोधन किसी के द्वारा नहीं हुआ था, जिस भक्ति को भगवान श्री नंदनंदन ने भी, श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं भगवान ने बहुत कृपा किया। भगवान ने अपने अवतार काल में कोई श्री रामावतार के काल का, कोई वामन अवतार के काल का, कोई नरसिंह अवतार के काल का, कोई हयग्रीव, कोई वराह, कोई कूर्म, कोई कपिल, कोई हंस, कोई ऐसा अवतार नहीं है जिसके जितने भी वो भक्त रह गए थे, जिनकी इच्छाएं अधूरी थी, जिसको कृष्ण अवतार में भगवान ने पूर्ण ना किया हो। शूर्पणखा को भी कुब्जा के रूप में भगवान मिल गए, कोई नहीं रहा। भगवान बड़े खुश किया, अब इस अवतार में कोई पहला बैकलॉग नहीं है, लेकिन एक काम भगवान नहीं कर सके। वो क्या था? श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं इसलिए नहीं कि वो उनको भूल गए, इसलिए कि वो कर भी नहीं सकते। वो ऐसा कौन सा काम था? ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान के जो षड गुण हैं, भगवान का मतलब है जिसमें 6 भग हैं। 6 भग का मतलब है जिसमें महाराज पूर्ण भगवान में क्या है? पूर्ण भगवान में ज्ञान है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण भगवान में श्री है, पूर्ण भगवान में इस प्रकार ऐश्वर्य है, वीर्य है, भगवान में पूर्ण श्री है, पूर्ण भगवान में यश है। ये 6 भग हैं। ये 6 के 6 पूर्ण रूप, पूर्णाति पूर्ण रूप में भगवान में जिसमें विराजते उसका नाम भगवान है। तो भगवान का इतना बड़ा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किसे कहते हैं? श्री अच्युत भट्ट जी कह रहे हैं कि भैया जिसका जो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा अन्यथा कर्तुम समर्था हो, जो हो सके वो भी वो कर दे, जो नहीं हो सके वो भी कर सके, वो उसे कहते ऐश्वर्य। और ऐसे जो ऐश्वर्यवान है, ऐसे जो प्रभुता से संपन्न भगवान है, लेकिन एक काम नहीं कर सके, वो था अपनी भक्ति का, अपनी मधुर भक्ति का। मधुर भक्ति का तात्पर्य है मधुर भक्ति की स्वामिनी, मधुर भक्ति की अधिष्ठात्री स्वयं श्री किशोरी जी है। मधुर भक्ति में, प्रिया के भाव में श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है, ये तो केवल किशोरी जी ही कह सकती हैं, अनंत कोटि गोपियां भी नहीं कहती हैं। श्री कृष्ण मेरे हैं, ये परकिया भाव, ये महाभाव केवल किशोरी जी का है। श्री कृष्ण मेरे हैं, उनका क्यों? मेरे कहने का तात्पर्य निभाना भी किशोरी को है।
इसलिए सर्व गोपियों, सभी गोपियों की भक्ति, चंद्रावली जी समेत सभी जीव मात्र की भक्ति, रागानुगा भक्तों की भक्ति है कि हम ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर के हैं, हम ठाकुर के हैं। इसका मतलब निभाएंगे ठाकुर। अब एक ठाकुर को निभाना, केवल 300 करोड़ गोपियों का प्रेम मिलकर भी ठाकुर को बांध नहीं सकता, ठाकुर को वशीभूत नहीं कर सकता। एक किशोरी का प्रेम ही है जो ठाकुर को नचाता है। अस्तु, तो उस बहुत समय से जो भक्ति नहीं दी गई, वो भक्ति क्या है? किशोरी जी का प्रेम सार्वभौम है। अब वही जीवन का परम साध्य है, लेकिन उसकी तो प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो किशोरी का नैसर्गिक स्वभाव है, उनको उनकी अपनी नेचुरल नेचर है। अब उसको कौन प्राप्त कर सकेगा? लेकिन जब प्राप्त नहीं करेगा तो इतना बड़े प्रेम के अभाव में जीवन का सार्वभौम सौभाग्य आनंद कैसे प्राप्त होगा? तो एक उपाय है, भक्ति ये कह रही है कि हम उनकी दासी होकर के आस्वादन प्रिया जी करें, हम उनकी दासी होकर के उसके प्रसाद का सेवन करें। आए 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 रविदास जी, ये भक्ति की महिमा है कि ये भक्ति के बिना किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, ना पता चल सकता है। हर आदमी इसी आग्रह में है, मुझे मिले, मुझे नहीं मिले तो किसी को भी ना मिले। नहीं 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 नहीं, आपको आस्वादन से मतलब रखना चाहिए, और आस्वादन के लिए अहं का त्याग बहुत जरूरी है। श्री स्वामिनी जी के पास है, हम उनकी किंकरी होकर के, उनकी दासी होकर के, उन्हीं की चेटी होकर के, बुद्धिश्या होकर के, मंजरी होकर के, गुरुजनों की अनुगति में सेवा के माध्यम से उसका प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। ये हम ना तो हमें मिल सकता है, अमनिया ना हम पचा सकते हैं। भगवान उस प्रसाद को कैसे प्राप्त किया जाए, इसको नहीं दे सके। उसको दे सकने की तो बात छोड़ो, इसको प्रसाद रूप में कैसे प्राप्त किया जाए, ये भगवान नहीं दे सकते थे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में स्वयं किशोरी जी ही पधारी। श्री किशोरी जी ने सबके लिए ये दिया वृंदावन तक, लेकिन वृंदावन से बाहर वो स्वयं कृष्ण के रूप में आई हैं। कृष्ण को अपने भाव से भावित करके श्री सब प्रकार से स्वामिनी जी ही अपना स्वभाव लेकर आई हैं, अपना अनुग्रह लेकर आई हैं गौरहरि के रूप में। राम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको ना अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग पुए माखन चोरा, आज बन्यो बैरागी। तो श्री स्वामिनी जी ने श्री किशोरी जी की, श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं, पुरुष रूप में, परम पुरुष के रूप में, श्री स्वयं गौरहरि के रूप में किशोरी जी पधारी है उस भक्ति को देने के लिए। क्योंकि किशोरी इस स्वरूप में तो संसार में हम पतितों के मध्य नहीं आएंगी। श्याम सुंदर की मर्यादा, निकुंज की मर्यादा से ये संभव नहीं है, लेकिन पुरुष रूप में स्वयं श्री किशोरी जी पधारी हैं श्री श्याम सुंदर के साथ उनके हृदय में, और उसका उन्होंने दान किया कि मेरी इस भक्ति को, मेरे इस रस को, मेरे इस भाव को, आनंद को प्राप्त करने के लिए तुम मेरी किंकरी के रूप में इसे प्राप्त करो। मंजरी भाव की उपासना श्री गौरहरि के द्वारा हमें प्राप्त हुई। ये अनर्पित चरिम भक्ति है, चिरकाल से नहीं दी गई थी, जब दी गई थी तब भी गौरहरि ने दी। श्री श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 2100 पता नहीं क्या चतुर्युगी या कितने युग होते हैं,
उस 21 युगों में या कितने जो भी होते हैं, उसमें के एक दिन में भगवान का अवतार होता है। जिस त्रेता में राम जी का प्रागट्य होता, उसी द्वापर में श्री ठाकुर का प्रागट्य होता, उसी कलिकाल में गौरहरि का प्रागट्य होता। ये कलिकाल धन्य है क्योंकि इसी में गौरहरि आए। धन गोकुल जहाँ गोविंद आए। भैया कल से श्री किशोरी जी के बधाई को गाया करो। ये कथा से पहले गाने वाले, कथा के बाद गाने वाले किशोरी जी की बधाई गाओ। बोलो श्री राधाष्टमी की जय, श्री श्री स्वामिनी जी की जय। वो भक्ति गौरहरि ने ही किसी युग में अवतरित होकर दी थी, और वो ब्रह्मा जी के एक दिन के 2100 इस महाराज चतुर्युगी शोक जैसा भी है उसमें प्रकट होने पर, लेकिन वो इतने काल बीत जाने पर वो लुप्त प्राय हो गई थी। पुनर्गौरहरि ही उसे देने के लिए, भक्तों को समर्पित करने के लिए, कली काल के जीवों पर कृपा करने के लिए अवतरित हुए। ऐसे जो सच्चिनंदन श्री गौरहरि है वो हमारी हृदय कंदरा में स्फुरित हो। क्या ये मंगलाचरण है। ओए ओए, अब जैसे किसी का हाथ कोई पकड़कर मान से अपने सिर पर रख ले, वो जो जिसका हाथ रखा जाए उसे पता ही बाद में चले कि ये मुझे तो, मैं तो तैयार नहीं था। ये क्या किया इन्होंने। उनका महाराज मैं आपको इतनी देर से प्रार्थना कर रहा था, तो आप संकोच कर रहे थे। उनका देखो सबके सामने कैसे रखो, देखो जी आप तो बड़े हो, देखो जी। कई तरह के वैष्णवों में दैन्य होते हैं, और लेकिन कोई प्रेम से उनका भक्त होकर, उनके चरणों में आसक्त होकर उनके हाथ को धीरे से पकड़े और अपने सिर पर रख ले। उनका प्रभु जी आपका हाथ तो आ गया सिर पर, अब जरा मुख से वचन उच्चारण कीजिए। कृष्णे रति मति अस्तु, कृष्णे रतिर्मतिरस्तु, निष्ठावान भव। ओ तो इसी प्रकार श्री भगवान सच्चिनंदन हमारी हृदय कंदरा में स्फुरित रहो, स्फुरित रहे। ऐसा श्री आशीर्वादात्मक मंगलाचरण श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने विदग्ध माधवम अपने नाटक में किया, जिसको यहाँ श्री रसिकोतंस प्रभु ने जोड़ करके उसी मंगलाचरण को अपने से अधिक बलिष्ठ मान करके, सशक्त मान करके, पावरफुल मान करके श्री रसिकोतंस जी ने किया है। इसमें सबके लिए हृदय कंदरा में स्फुरित होने की प्रार्थना की गई है। जैसे व्यास जी ने कहा श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ऐसा जो श्री मंगलाचरण है, श्रीमन हमारे महाराज श्री को ये मंगलाचरण की भंगी कितनी प्रिय है कि प्रथम जो मंगलाचरण है वो श्री श्री जगन्नाथ महाराज, वो जगन्नाथ पंडित हैं, पंडितों के महाराज को अन्यतम सार्वभौम है। ऐसे पंडित जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ प्रभु के, श्री गंगा लहरी के अंतर्गत उनका मंगलाचरण महाराज जी करते हैं। स्मृता पितरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनस्विषाम फलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्द गिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मतीयमति चुम्बनी भवतु काकिकादम्बनी। ये अपूर्व ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत है। श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती चरण जिनका कल प्रागट्य था, जिसका निकुंज प्राप्ति शाखा पॉसिबल, श्री श्री देवी जी हैं, श्री श्री चित्रा जी हैं, तुंग विद्या जी हैं, श्री श्री
रसिको तंस प्रभु कह रहे हैं। पात्रा, ये हमारे महाराज श्री भी किया करते हैं। वाह 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 वाह। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते देया देय विमर्श विमर्श को नहीं न वाम काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे शन प्रणमन ध्यानादीना दुर्लभम तत्ते भक्ति रसम साइव भगवान गौरा परम मे गति। श्री श्री चैतन्य चंद्रामृत में श्री श्री महाराज श्री भी मंगलाचरण करते हैं, बीच के महाराज जी भी करते हैं और इस समय प्रकट श्री महाराज जी भी करते हैं। अरे मैं उन गौर हरि की वंदना करता हूँ जिन्होंने न पात्र का विचार किया न अपात्र का विचार किया। भगवान अगर किसी पर कृपा करते हैं तो जितनी कर सकते हैं, कम से कम नंद भवन तक तो किसी को पहुंचा ही सकते हैं, नंद आलय तक, नंद निकेतने। लेकिन इसके लिए भी जब किसी की ओर दृष्टि करते तो उसकी पात्रता होती नहीं, तो फिर भगवान कहते कैसे दे दे भैया। में किशोरी का स्वभाव होने से इन्होंने पात्र का भी विचार नहीं किया, अपात्र का भी विचार नहीं किया। पात्र विचारणम न कुरुते, कोई विचार नहीं किया। न स्वम परम वीक्षते, कि ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, इसे देना चाहिए, इसे नहीं देना चाहिए, ये कौन से कुल का है, ये कौन से गोत्र का है, ये कौन से वंश का है, ये कौन सी परंपरा का है, ये कौन से महाराज आश्रम का है। ना 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 ना। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते देय विमर्श को नहीं। अरे दे कि ना दे, जैसे मन में आता है कि बाएं हाथ से देने दे, बाएं हाथ से दे दो, उनका नहीं दाएं हाथ से देना चाहिए। उनका भैया ऐसा ना हो कि दाएं हाथ में आने तक विचार बदल जाए। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं दाएं से भी दिया बाएं से भी दिया, विचार ही नहीं किया कि दे कि ना दे, देना ही है। कृत संकल्प है कि देना ही है। पात्र का विचार नहीं करना, अपने पराये का, जाति कुल का, गोत्र का, वर्ण का, आश्रम का विचार नहीं करना। वीक्षते देखा नहीं, ना स्वम परम वीक्षते देया देय विमर्श को नहीं, इसका विचार ही नहीं है कि देना दे, देना सबको कृष्ण प्रेम देकर नचा देना है। ना काल प्रतीक्षा प्रभु, काल की प्रतीक्षा मतलब मरने के बाद इनको मुक्ति दे देंगे, ये मरने के बाद जो है वो चले जाएंगे, उस सत्य लोग चले जाएंगे, तप लोग चले जाएंगे, ऐसे लोगों में चले जाएंगे। भगवान ने इनको पंचविध मुक्ति मिल जाएगी मरने के बाद। नो 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 नो, काल प्रतीक्षा प्रभु, काल की प्रतीक्षा भी नहीं कि महाराज ये मरने के बाद कब मरेंगे, कब ये प्राप्त करेंगे। ना ना, तत्क्षण सद्यो सद्यो काल प्रतीक्षा प्रभु जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते देया देय विमर्श को नहीं, ना वा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या। उसको दे दिया, किसको? श्रवणे शरण प्रण मन ध्याना दीना दुर्लभम। जो बड़े बड़े श्रवण करने पर, बड़े बड़े महाराज व्रत अनुष्ठान करने पर, बड़े बड़े वंदना और बड़े बड़े महाराज प्रणाम करने रूपी साधनों पर भी प्राप्त नहीं हो सकते। अरे सब कुछ हो सकता है, भगवान श्रवण करने वाले का उसका हृदय शुद्ध हो सकता है। अरे प्रणाम करने वाले के पापों की निवृत्ति हो सकती है। अरे जिसने ध्यान आदि किया है उसको बड़े बड़े ऊर्ध्व लोक मिल सकते हैं, वो ऊर्ध्व रेता हो सकता है।
ऊर्ध्वरेता वो होता है जिसका पतन नहीं होता। ऊर्ध्वरेता अगर कोई किसी महानुभाव के महापुरुष की कृपा से होता है, ऊर्ध्वरेता की कृपा से, तो जिसका वीर्य निम्नगामी ना होकर ऊर्ध्वगामी हो सकता है। ये जिनका हुआ है उनकी स्टेटमेंट है कि करोड़ नहीं अरबों में एक का होता है। उसके तेज के सामने सूर्य भी अपनी दिशा बदल देता है। ऊर्ध्वरेता फिर वो महाराज पुरुष है कि स्त्री है, उसमें किसी प्रकार के पतन की, उसमें किसी प्रकार के वो दुर्बलता की संभावना नहीं रहती। महापुरुष ऊर्ध्वरेता। ये श्री सनकादि प्रभु, ये कर भाजन नवयोगेश्वर प्रभु श्री, ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। तो सत्यो या श्रवणे शन प्रणमन ध्यानादि ना दुर्लभम। इन सब जो बड़े बड़े उन्नत साधन है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड साधन है, उनके द्वारा भी जो दुर्लभ है, दत्ते ने भक्ति रसम, उस भक्ति रस को दे दिया, उस नित्य किशोरी की किंकरी भाव को, नित्य युगल चरण सेवा को दे दिया, उस गोकुल को दे दिया। क्योंकि जब ये भाव होगा तो गोकुल कहाँ है? भट्ट जी ने बताया, एक तो ये 8 नीचे के लोग हैं, तल अतल महातल पताल, ये सब नीचे के लोग हैं। फिर भूलोक है ये पृथ्वी, जिस पर ये महाराज ये पुण्य मिश्रित कर्म करने वाले रहते हैं। उसके ऊपर केवल पुण्य करने वाले स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर जो है वो इतने ही लोग उन्होंने गिनाए। फिर जाकर महाराज कहीं वो तप लोक है, उस तप लोक में श्री सनकादि रहते हैं। तप लोक के ऊपर जो है एक लोक है जिसमें भगवान से मुक्ति प्राप्त किए हुए जन रहते हैं, उसका नाम जो है वो सत्यलोक है। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। उन सत्यलोक के निवासियों में ही कोई ब्रह्मा बनता है। अगर सत्यलोक का कोई प्रमोट नहीं हो सकता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते हैं। इस समय जो ब्रह्मा जी है वो भगवान है, प्रमोटेड नहीं है। तो ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर महाराज परव्योम है, ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर साकेत है, फिर परव्योम नहीं परव्योम है, वैकुंठ है, फिर उसके ऊपर साकेत है, साकेत के ऊपर महाराज वो श्री द्वारिका, द्वारिका के ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर जो है वो श्री वृंदावन लोक है। श्री महाराज इतनी ऊंचाई पर ये वृंदावन लोक है, उससे ऊपर भी। और श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं हाँ है, उसके ऊपर निकुंज है, गोकुल है। यह भगवान का प्रियालाल जी का नित्य विहार है, योग पीठ है, जिसमें सखियों की भी गति नहीं है, मंजरियों की होती है। ऐसे उस लोक का धरती पर प्रकाश होता है, धरती पर उतरते हैं ये लोग। अब बताओ उसे प्राप्त करना कितना असंभव है। सीढ़ियां तो 4 चढ़ी नहीं जाती। अपने घर तक आने के लिए तो 12 लिफ्ट लगी है, तो इतनी ऊंचाई तक कैसे जाएंगे? अगर चले भी गए, लेकिन कैसे जाएंगे अगर इस प्रकार की मंजरी भाव की उपासना होगी? हमें तो श्री प्रियालाल जी की सेवा करनी है। उनका आप कौन हो? उनका हूँ वही दासी मैं राधे रानी की। उनका तब तो आपको महाराज, अब तो आप जो है वो निश्चित ही आप उस गोलोक में जाएंगे, या गोलोक धरती पर प्रकट होगा। वृंदावन ये धरती पर प्रकट है। इतना ऊंचा लोक जब धरती पर आ गया है तो हमें आस्वादन को, सेवन के लिए, वास के लिए प्राप्त है। लेकिन इस दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम साएव भगवान गौरा, हरे गौरा परम में गति। वो गौर हरि, वो परम कृपामय, वो सार्वभौम कृपामय, वो पर ब्रह्मा, वो पर कृपा की अवधि भगवान गौर हरि ही मेरी गति है।
पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देहादेय विमर्शको नहीं न वा काल प्रतीक्षा प्रभु सत्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम तत्ते भक्ति रसम साएव भगवान गौर परम गति। ऐसे श्री गौर हरि की तत्ते भक्ति रसम कौन सा भक्ति रसम कैसे दिया सद्यो तत्काल इमीडिएट कौन सी भक्ति प्रवनेशन प्रणमन ध्यान आदि ना दुर्लभम उस भक्ति को दे दिया। किसको दिया? स्वम परम वीक्षते न वीक्षते पात्र पात्र विचारणम न कुरुते देहादेय विमर्श को नहीं ना काल प्रतीक्षा प्रभु। ये कली काल है इसको नहीं देना, सतयुग में देंगे नो नॉट एट ऑल। ऐसे गौर हरि ही मेरी गति है। श्री श्री रसिकोतंस प्रभु ने श्री प्रणाम नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। देखो यहाँ लिखा है टीका में, कृष्ण लीला में केवल निकुंज में अपने अपने अधिकारियों को रबड़ी बांटी गई। महाप्रभु ने सभी को विष्णु को श्री राधा मंजरी उपासना दे दी। और श्री गौर हरि के अवतार के 3 प्रयोजन को कहते हैं श्रीमन महाप्रभु। गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि गौरा 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 गौर हरि हे मार करुणा कर जय हो जय हो। श्री श्री राधिका भाव का आस्वादन करना महाप्रभु जी के अवतार का अंतरंग प्रयोजन है। क्या भगवान नंदनंदन किशोरी का भाव लेकर किशोरी जी श्याम सुंदर को लेकर सभी जीवों को अपना भजन प्रेम देने के लिए अपनी सेवा देने के उस पात्र को देने के लिए प्रकट हुई। उनका अंतरंग प्रयोजन भी है, वो श्री श्याम सुंदर का प्रयोजन है। वो श्याम सुंदर का प्रयोजन है राधिका भाव का आस्वादन करना। क्योंकि किशोरी जी का जो महाभाव है उसमें जो किशोरी जी को सुख होता है, देखो सुख प्रेम में है, चाहे संसार का हो, चाहे व्यवहार का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे महाराज कुछ भी हो, भगवान का भी हो, प्रेम के बिना किसी को नहीं मिले। छीन कर तो रावण किशोरी को लाकर भी अपना सर्वनाश करा लिया, लेकिन प्रेम से कि श्री हनुमंत लाल जी ने अर्जर अमर गुण निधि सुत हो करौ सदार गुनायक चोहु करई चोह प्रभु अस सुनिकाना निर्भर मगन प्रेम अनुमाना। प्रेम के बिना आज के सत्संग का एक मुख्य प्रसाद है, एकमात्र जो अध्यात्म का आधार है, एकमात्र जो अध्यात्म है। रविदास जी जितनी भी संज्ञाएं मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ इसको ट्वीट कर दो। एकमात्र जो पूर्ण अध्यात्म है, कोई कहे पूर्ण अध्यात्म बताओ एक शब्द में उनका प्रेम का, कृष्ण प्रेम उनका नहीं, प्रेम का मतलब ही कृष्ण प्रेम होता है। क्योंकि प्रेम के विषय जो है वो केवल नंदनंदन है, प्रेमास्पद के गुण केवल नंदनंदन में है। प्रेमास्पद वो हो सकता है जिसको प्रेम करने पर अपना तन मन सर्वांग जो है वो आनंद से परिपूरित हो जाए। प्रेमास्पद से अधिक हम आनंद से परिपूरित हो जाए, जिससे प्रेमास्पद भी स्पर्धा करने लगे उसे कहते हैं प्रेमास्पद। वो प्रेमास्पद जिसने अपने प्रेम करने वालों को अपने से अधिक सौभाग्यशाली बनाया, रस पूरित बनाया और स्वयं उसके यहाँ उस रस की भिक्षा करने
के लिए विवश हो गए, ऐसे जिसके कृपा के इतिहास हो, वो कहते हैं प्रेमास्पद का दूसरा गुण, जो अपने चरणों में आए हुए किसी को इनकार न करे। ऐसा नहीं है कि वो महाराज प्रेमास्पद है लेकिन कोई उसकी शरण लेकर कोई उसका आश्रय नहीं ले सकता, कोई कंडीशन है, कोई क्राइटेरिया है, कोई चेकिंग है, नो नॉट एट ऑल। जिसको कोई भी जिसका चरण आश्रय ले सकता है। चौथा गुण है जिसका आश्रय लेने के बाद दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े कि मैंने कृष्ण से, इस सांवरे से मैंने प्यार किया है। अरे महाराज मैं सांवरे से क्यों प्यार किया, मैं जगत से कर लेता। अरे ना 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 ना, मुरली सुना कर मोहे मेरा मोहन ने मन मोह लिया है। नैनों में अब नींद कहाँ, जब पलकों में तेरा अटका जिया है। अब तो जिया में चैन कहाँ, ऐसा मीठा दर्द दिया है। झलक दिखा कर सुध बिसरा दे, इस सारे से मैंने प्यार किया है। जो महाराज किसी को निभावे वो प्रेमास्पद का प्रथम गुण है। जो कोई भी जिसका आश्रय ले सके और उससे श्रेष्ठ रस पूरित बन सके, जो किसी को मना नहीं करता हो, ऐसा जिसके पास जिसका प्रेम करने के बाद दोबारा विचार का अवकाश ना हो कि हाय हाय मैंने क्या किया। मीरा जी अगर कहती है तो वो निंदा में स्तुति है। जे मैं जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। तो महाप्रभु जी का अवतार प्रयोजन, जहाँ जीव मात्र को कृष्ण प्रेम, कृष्ण श्री किशोरी जी के उस किंकरी भाव को दिया जो एकमात्र मुक्ति है, जो एकमात्र जीव का आस्वाद्य विषय है, जो उसके स्वरूप से मेल खाता है। अगर कोई कहे कि महाराज हम ये नहीं प्राप्त करेंगे तो हम किसी और को प्राप्त कर लेंगे, जरूरी थोड़ी है कि यही टॉप क्लास ही प्राप्त करना है। उनका नहीं, वो आपके स्वरूप से मेल नहीं खाएगा तो कैसे काम चलेगा। स्वरूपता जीव मात्र भगवान की स्त्री है। देखो कोई कहे मैं अपनी आइडेंटिटी कार्ड होता था कॉलेज में मिलता था, उसमें नाम पता सब होता था, जैसे आजकल वो आधार कार्ड है उसमें सब हमारा एक्सरे उतरा हुआ है। लेकिन एक आइडेंटिटी और है जो नित्य आइडेंटिटी है, वो ये है कि हम नित्य स्त्री है। किसकी? श्री कृष्ण की। विवाहिता है श्री कृष्ण की विवाहिता स्त्री है। कोई भी जीव, चाहे पुरुष है चाहे कोई है, हाथी है, ऊंट है, घोड़ा है, वो श्री कृष्ण की विवाहिता स्त्री है। नंदनंदन एकले ईश्वर है। उसका धर्म है कि वो पत्नी से प्रिया बने। अब प्रियाओं की शिरोमणि श्री किशोरी जी है। अब ये किशोरी जी तो नहीं कोई बन सकता, गोपी बनना बड़ा मुश्किल है। उनका फिर क्या करें, हमें तो बनना है उनका किशोरी किंकरी के रूप में। हम अपने संबंधानुकूल, स्वभावानुकूल, अपने
स्वरूपानुकूल अपने आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज अपने स्वरूप के अनुकूल नहीं होती, हमारा स्वरूप जो है, जैसे कहते हैं ना, बच्चे को पढ़ाने से पहले पूछो तेरी रुचि किसमें है, इसी प्रकार अगर हम अन्य किसी सेवा में जाएंगे, अन्य किसी अधिकार में जाएंगे तो हम निभ नहीं पाएंगे। रावण तीनों लोगों का ऐश्वर्य पाना चाहता है, पा गया है हिरण्यकश्यप, लेकिन आखिर चैन नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, ना हमारे संबंध से कोई मेल खाता है। हमारा संबंध केवल अपने ठाकुर श्री श्याम सुंदर प्रियालाल जी की सेवा है। ये क्योंकि समय के कारण अब सेवा का शब्द ही कितना महाराज अप्रिय लगने लगा है, लेकिन भक्ति से हमें यही जो अच्छा लगने लगेगा, यही प्रिय लगने लगेगा, यही सुस्वादु लगने लगेगा, तो ही जीवन में आनंद का श्री गणेश होगा। आज गणेश जी की चतुर्थी है। गणेश जी घर में पधराओ, लेकिन एक गणेश जी से कहो कि हमारे यहाँ श्री गणेशाय नमः लिख जाओ, और वो श्री गणेशाय नमः क्या है? सुख केवल सेवा में है। और सेवा किसकी? प्रियतम की। प्रियतम के भाव से किसी की भी सुख चाहिए तो सेवा सेवा सेवा, जिसमें कोई भी आकांक्षा ना हो, कोई भी कामना ना हो, जितनी प्रयोजन से मुक्त भाव से युक्त जो सेवा होगी, जितनी प्रकृष्ट होगी, प्रियतम को सुखी देने वाली होगी, किसी को भी प्रियतम के भाव से सुखी देने वाली होगी, सुख देने वाली होगी, उतना ही आनंद आएगा। ये आनंद का एकमात्र रहस्य है। हम खुश कैसे हो, कितने आर्टिकल आते हैं, कितने जो है वो मैसेज आते हैं, सब ठीक है, सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई सत्ता है, कोई ना कोई अवस्था है, कोई ना कोई पोटेंसी है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, लेकिन पूर्णादि पूर्ण अखंड स्वतंत्र स्ट्रेंथ जो है जिस सेवा में है वो है प्रेम। और प्रेम से जब होती है, प्रेम होने पर सेवा होती है, और वो सेवा जब होती है जिसमें कपट नहीं होता, वही अपना आत्मा का स्वभाव है, वही अपना स्वरूप है, और वही आनंद की पराकाष्ठा है। तो किशोरी जी जिस महाभाव से, भाव से, प्रेम से श्याम सुंदर का आस्वादन करती हैं, वो प्रसाद के रूप में श्याम सुंदर को प्राप्त होता है। श्याम सुंदर देख रहे हैं किशोरी जी कितना रस ले रही है। मायरी श्याम 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 रटत, श्यामा श्याम भई अपनी सखियन सोयो पूछत, श्यामा कहाँ गई? ब्रज बीतिन बिच ढूंढत डोलत, बोलत राधे राधे आहा। रही बिहार बिहार विचार सोच सब, सखी मौन रही साधे। गर्वी प्रीति कहा न करावे, काहे न होए गति ऐसी, कह भगवान हित राम राय प्रभु। लगन लगी जब ऐसी, श्री किशोरी जी का ऐसा महाभाव है। श्यामा श्याम भई अपनी ओर से चाहे लिखी, लिखी जात कथा उत्मोहन और की। प्यारी दया करी बेंगी मिलो नहीं जात, सही व्यथा उसमें न मरोर की। कोई बाचत अंग लगावत है कि न आनी चिट्ठी चित चोर की। राधिका ध्यान धरी रही मौन, तो है गई मूर्ति नंद किशोर की। तो है गई मूर्ति नंद किशोर की। सावरी राधिका मान कियो, बड़े पाए न कोड़े गोविंद मनावत। नैन निचोए रहे इनके नहीं, बैन विनय के सुनावन आवत, सुनावत आवत।
हारी सखी सिख दे रत्नाकर, हेरी मुखा मुझ फेरी हसावत, ठान न आवत मान इन्हें, इन्हें नहीं मान मनावन आवत, इन्हें नहीं मान मनावन आवत। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरति माही पगी, संग तो अपने अपनों सो कोई नहीं रस खोई, आगे आगे दृष्टि परे एक ना न्यारो होई, एक तो मेरी आँखिन में रयो करे निसी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी सो तो कन्हैया कौन, का सो कहो कौन पति आवे, कौन करे पकवाद, कैसे हो कहो जात गदाधर, ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद, ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद। तो किशोरी जी महाभाव में जिस आस्वादन को करती है, मुझे तो प्रसाद मिलता है, मैं तो बैठो पलोट उसको एक कण प्राप्त करता हूँ। किशोरी जी मेरे को जितना अपने आस्वादन का सा प्रसाद का जो मुझे कण दे देती है, जो मुझे भिक्षा दे देती है, मुझे उसी से संतोष करना पड़ता है। श्याम सुंदर कहने लगे, मैं भी किशोरी की तरह अपने प्यार में डूब कर उस रस को, उस प्यार का आनंद लेना चाहता हूँ, इसलिए महाप्रभु जी के रूप में स्वयं नंदनंदन प्रकट हुए हैं। बिना किशोरी के भाव लिए, किशोरी के भाव के उस आनंद को, उसकी सीमा को, उसके पोटेंसी को कैसे जाना जा सकता है। और दूसरा है भक्ति वितरण, विशेष प्रयोजन है सबको मंजरी भाव की प्राप्ति कराना। भैया दो ही जोड़े हैं, एक ही कमल जोड़ा है, राधा कृष्ण का भाव और रस। भाव के बिना रस नहीं होगा। नारी कंत बिना, श्री नानक जी कहते हैं, नारी कंत के बिना कैसी है, धेनु क्षीर बिना, जिस धेनु के नीचे दूध नहीं है, मंदिर दीप बिना, तैसे ही हरि जीव हरि नाम बिना। तो कंत के बिना, इस प्रकार जब तक हमारी नित्य स्त्री के लिए हमको कंत नहीं मिलेगा, और वो कंत है श्याम सुंदर, लेकिन वो कंत श्याम सुंदर किशोरी की संपत्ति है, हमारी संपत्ति कभी नहीं हो सकते। श्याम सुंदर श्याम ही है मेरो यार कहते रह जाओ। भगवान कितने कृपामय है, कोई माइंड नहीं करते, लेकिन कोई कहे मैं श्याम ही है मेरो यार, नो 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 नो, का फिर क्या करें। मेरी रसिया के संग यारी, उनका श्री किशोरी जी की दासी बन करके श्री श्याम सुंदर को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार अब समय हो गया, फिर बाकी का कल। समय अंग गुण ही न हो, पापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी।
किशोरी जी की स्तुति। जय जय छवि नागरी जय जय शबीर तेरा प्रिया भामिनी अभिरामी भामिनी स्वामिनी प्रिया भामिनी अभिरामी सुख शांति के जय जय तेरा